गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और मैं आई हूँ नहा के, हो गई मैं रेडी, ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। और दलिया हमारा बन रहा है, दलिया छोक दिया है और इधर चलते हैं। अभी सब्जी ली है बाहर से, तो तब तक उसको निकाल लेते हैं, रख देते हैं। उसके बाद कुछ और काम करते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो सब्जियां तुरंत रख देती हूँ मैं फ्रिज में धुल के, और नहीं तो फिर जैसे धनिया वगैरह होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, एकदम पीले पड़ जाते हैं, सूख जाते हैं। तो चलिए पहले सब्जी निकाल लेते हैं जो भी ली है। ये हैं आलू और ये है लौकी, और इसमें है नींबू और हरी मिर्च और धनिया, और ये है प्याज, और ये है टमाटर, और ये है कटहल। तो आप लोग हरा धनिया जो लेते हैं उसको कैसे रखते हैं? देखिए मैं कैसे रखती हूँ, मैं आज आप लोगों को दिखा रही हूँ। क्योंकि गर्मी का टाइम है तो बहुत जल्दी जो है ख़राब हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक साफ़ कपड़ा लिया है और उसको भिगा लिया है, भिगा के निचोड़ उसका पानी जो है एक्स्ट्रा वो निचोड़ दिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा धनिया लूँगी और इस तरीके से रख के और कपड़े को पलट दूँगी, और फिर थोड़ा सा लूँगी, फिर इसके ऊपर से रखूँगी और फिर कपड़े को पलट दूँगी। इस तरीके से हमारा धनिया जो है, क्योंकि जब हम निकालेंगे तो हमें पूरा कपड़ा नहीं खोलना पड़ेगा। जितना ऊपर जैसे जितना हम रख रहे हैं ना ऊपर, जैसे इतना एक बार के लिए निकाला और छुट्टी, फिर जैसे दोबारा से और चाहिए तो फिर थोड़ा सा जो अलग अलग परत में हम जो रखते हैं, तो परत वाई परत हम निकालते जाएंगे, ताकि हमें पूरा धनिया नहीं खोलना पड़ेगा। तो हमारा धनिया एकदम फ्रेश रखा रहता है और अच्छा रखा रहता है। तो मैं इस तरीके से धनिया रखती हूँ, आप लोग भी रख के देखिएगा, ये ट्रिक बहुत अच्छी है। Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when we started. I was shaking electric, trying to stay calm and collected. तो मैंने यहाँ पे दलिया अपने लिए परोस लिया है। दलिया मैंने बनाया था नाश्ते में, अच्छा बनता है। मूंग की दाल डाल के और जीरे का तड़का लगा के बनाते हैं नमकीन दलिया, तो बहुत अच्छा लगता है। और गर्मियों के दिन में हेल्दी भी होता है दलिया, और गर्मियों के दिन में ठंडा भी होता है, फ़ायदेमंद भी होता है, मतलब ठंडा होता है इसलिए भी ठीक रहता है। तो मैंने यहाँ पे अपने लिए परोस लिया है। और उसके बाद फिर खाने के बाद जो है, दलिया खाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे बनाई है परवल की सब्ज़ी और रायता बनाया था। तो परवल की सब्ज़ी की रेसिपी जो है मैंने दूसरे वाले चैनल पे शेयर की है। अगर आप लोग कोई भी देखना चाहें तो आप विजिट कर सकते हैं रजनी फैमिली किचन पे। और बहुत ही टेस्टी बनी थी, रियल में बहुत टेस्टी बनी थी। और उसके बाद बनाई फिर मैंने रोटी, और रोटी बनाने के बाद मैं यहाँ पे आके कूलर के सामने बैठ गई हूँ, क्योंकि किचन में काम करने पे ना बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बहुत ज़्यादा गर्मी है हमारे यहाँ, बिल्कुल भी अभी बारिश नहीं हुई है, बहुत गर्मी है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने खाया खाना, ये हमारा और दीक्षा का खाना है। 12:30 बज चुके हैं और देखिए इस कमरे की हालत क्या हो रही है। सब जगह झाड़ू पोछा सफाई सब कुछ हो जाता है, और किचन का काम भी मेरा पूरा निपट गया है। किचन का काम भी मेरा पूरा फिनिश हो गया, खाना पीना भी बन गया, और मैंने खा भी लिया, आज थोड़ा जल्दी खा लिया मैंने खाना। और अब मैं इस कमरे की हालत ठीक करने जा रही हूँ, बिस्तर वगैरह ठीक करके, और इसमें झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों कि सब जगह हो गया, इसमें अब क्यों हो रहा है इतना लेट? तो मैं बता देती हूँ, ये रूम जो है सूरज का रूम है, और सूरज उठते हैं बहुत लेट, 9 बजे से पहले तो उठते ही नहीं है, और उनका रूम जो है बंद रहता है, गेट बंद कर लेते हो। गेट ना भी बंद हो तो कूलर पंखे में झाड़ू वाड़ू नहीं लग सकती ना, तो फिर इसमें फिर मैं फ्री होकर ही बाद में लगाती हूँ।
तो अब मैं बिस्तर ठीक करूँगी और इसमें झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। और वो उठ के नहा धो के मंदिर भी हो आया और नाश्ता भी कर लिया। अब उसका खाना देखो कब होता है पता नहीं, होता भी है कि नहीं होता, सीधा शाम को होता है। उसके खाने का कुछ पता नहीं रहता क्योंकि उसने नाश्ता अब किया है। तो तो अब मैं इसकी हालत ठीक कर देती हूँ कमरे की। और अब बजे हैं शाम के 5:30 और 5 या 5:30 होंगे। मैं पी रही हूँ यहाँ पे चाय, मैं और दीक्षा। मोबाइल कहाँ है? जे मोबाइल, लेकिन बोल तो इसमें कुछ। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। तो ये थे सूरज, देख लिया आपने। ये लोग आते ही नहीं, ये आते नहीं है व्लॉग में। मैं तो चाहती हूँ कि ये आए, है ना। मैं अकेले बनाती हूँ तो मैं सोचती हूँ, लेकिन ये आता ही नहीं है। आज मैंने ज़बरदस्ती ये थोड़ी सी क्लिप ली है और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने जो मैं सोशल वर्क का काम करती हूँ उसका। अभी 6:30 बज चुके हैं और आज हमारा खाना पीना थोड़ा सा जल्दी हो गया था। वैसे होता है 1:30 बजे समथिंग और आज हो गया था 12:30 बजे, 1 बजे से पहले पहले हो गया था। तो अब लगी है थोड़ा सा भूख, तो बनाते हैं मैंगो शेक और उसके बाद फिर करेंगे खाना की तैयारी। तो पहले मैंगो शेक बना के पीते हैं मैं और दीक्षा। सूरज तो निकल गया है। आप लोग बोलते हो कि फैमिली के साथ ब्लॉग नहीं बनाते हो क्या, तो मैं बता दूं आपको मेरी प्रॉब्लम क्या है। मैं भी चाहती हूँ कि मैं सबके साथ ब्लॉग बनाऊं, और लेकिन दिक्कत ये है कि फैमिली में कोई खास मतलब कोई ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है। सूरज आता ही नहीं है वीडियो में। तो आज मैंने उससे कहा, मतलब लेने की कोशिश की, बहुत मुश्किल से मैंने थोड़ा सा उसका क्लिप ले पाया। वो आता ही नहीं है वीडियो में। मैं बहुत बोलती हूँ उसको लेकिन वो नहीं आता है। और बाकी तो फैमिली जो वैसी फैमिली है, यानी कि जो मतलब हमारी अपनी छोटी यही फैमिली है केवल, और बाकी फैमिली जो है सब लोग अलग अलग रहते हैं। कोई आगरा रहता है, कोई कुराबली रहता है, कोई मैं मैनपुरी में रहती हूँ। तो ये है मतलब मेरी प्रॉब्लम ये है कि इसलिए मुझे अकेले ही बनाना पड़ता है। तो चलिए पहले मैंगो शेक बना लेते हैं और मैं कोशिश करूंगी कि सूरज भी आया करे वीडियो में। आज थोड़ी सी मैंने उसकी क्लिप ली है। अब वीडियो बनना शुरू हो। देखो हमने पहले देखो स्वागत के लिए ये देखो किया है, धुला है दरवाजा आपके स्वागत के लिए। आओ चलो। ये भोगांव से एक दीदी आई हैं और ये है उनकी बच्ची, और मतलब दीदी हैं, भाई साहब हैं और उनके बच्चे हैं। ये उनका बेटा है और ये दोनों उनकी बेटियां हैं जो अभी रेड फ्रॉक में थी वो, और ये उनका बेटा है, ये दीदी हैं। और एक बेटी और है, वो भी आई है, उसी का आज एग्ज़ाम था तो वो दिलवाने गई थी, तो मतलब इसलिए आई। ये है बड़ी बेटी और ये हैं भाई साहब। तो ये लोग भोगांव से आए हैं जो कि हमारे यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। होगा कोई आप तो नींबू पानी पियोगी ना फिर? तो और आंटी है हाँ। बोलो ना कुछ। क्या बोल रहे हैं? बोलो। जल्दी से क्या कह रही? अच्छा, जल्दी करना, टेढ़ी करके बैठी। जबरदस्ती भी डाला है ना। हाँ भाई, अभी वीडियो बन जाएगी तब तुम्हें बताइए। ऐसे बैठ गई है जैसे गूंगी है, बोल नहीं पाती है। बोलो। उससे तो मना लेंगे हम, अभी बन जाएगी देखो। तो हम लोग को एक दूसरे के यहाँ जब कभी टाइम मिलता है तो जाते आते हैं। और दीदी तो एग्ज़ाम दिलवाने गई थी तो वहाँ से आई, काफ़ी लेट आई थी और तुरंत ही फिर अंधेरा हो गया तो जा भी रही हैं। और उसके बाद दीदी के चले जाने के बाद फिर मैंने बनाई तहरी, क्योंकि मतलब सब ने बोल दिया कि हल्का फुल्का ही खाएंगे, तो फिर मैंने तहरी बनाई है।
तो मैं ये है सोयाबीन की बड़ी जिनको मैं फ्राई कर रही हूँ हल्का सा। और ये है मतलब सारा उसी तैयारी का ही सामान है, मतलब जो तैयारी की हुई है उसी के, तो वही है। और इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।